किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छुके गोड़ लागतानी। रउआ सबके जीतिया पर्व के हार्दिक शुभकामना और ढेर सारा बधाई। आज हम जीतिया के एगो अउरी पौराणिक कहानी लेके आइल बानी। एकरे सुनले बिना जीतिया व्रत अधूरा मानल जाला। अष्टमी के दिने दिन भर निराहार निर्जल रह के महतारी लोग संझा बेरा पोखर या नदी के किनारे जाके पावन जल में डुबकी लगा के जीती बन्धन बाबा के पूजा कैले के बाद ई कथा जरूर सुनेली। ई कथा सुनला से जीती बन्धन बाबा की कृपा प्राप्त होला। तो आई सब कथा सुनी। एक नगर रहे, ओ नगर में एगो बूढ़ी माई रहत रहली। उनकर 18 साल के एगो जवान बेटा भी उनकी साथे रहत रहले। ओही नगर में एक दिन जीवती बन्धन बाबा अपन जीवित पुत्रिका व्रत के प्रचार करे खातिर पहुँचले। ए नगर से ओ नगर, ए नगर से ओ नगर घूमत फिरत वो बुढ़िया के नगर में पहुँचले। अचानक एक जगह आके ठिठक गईला, रुकी गईला। देखले कि एगो बूढ़ी माई जब जब घरवा के भीतरिया जा तरी तो दहाड़ मार के अरे बबुआ हो बबुआ, अरे बबुआ हो बबुआ कह के रोवे लागत तड़ी। और जब दुअरिया की बहरिया आवत तड़ी तो सुंदर सुंदर बियाहे के गीत गावत तड़ी। तो ये सब देख के उनके बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गईला कि भला का होता है। बूढ़ी माई अम्मा का करतड़ी। जीव ना मानल तो बुढ़िया माई की दुआरा पर जाके खड़ा हो गईला। पूछे लगले, हे बूढ़ी अम्मा का हो, तू ई का करत हो? बड़ी देरी से तो के हम देखा तनी गौर से। जब तू घरवा में की भीतरिया जालू तो दहाड़ मार के बबुआ बबुआ कह के रोए लागत तड़ू। आ जब बहरी आवत तड़ू तो इतना सुंदर सुंदर बियाहे के गीत गावत तड़ू। बतैबू हमके कुछ आखिर का कर तड़ू? बूढ़ी माई कहे लगली, तो आके बता के कुछ फ़ायदा होई हमके। तू नन्हा सा बालक, तू समझ ही ना पैबा बाबू। अब तू 7-8 साल के नादान बालक बड़ा, कुछ ना समझ पैबा। हाथ जोड़ के कहे लगली। तो बालक रूप में जीवती बन्धन बाबा कहे लगले कि हे माई तू चिंता मत करा, हमके अपन सब जौन भी बा अपन दिल के बात बता, हम ओकर जरूर निवारण कर। हमके छोट मत समझा, हम बहुत बड़े बड़े काम करेनी। तब वो बूढ़ी माई चीन नहीं की पाती के है। तब बूढ़ी माई रो रो के सब लगली बतावेले, हे बबुआ ई नगर के राजा के एगो बेटी राजकुमारी बड़ी। राजा नगर में डुगडुग्गी ढोल पिटवा के घोषणा कैले बना कि जे भी उनकी राजकुमारी के साथ एक रात गुजार के जीवित बाची जाई तो ओकरे साथ अपने बिटिया के शादी कर दिया और राजपाट जौन बा आधा राजपाट दे दिए। राजा सबकी घर कंटिन्यू पारी बनले बना, पारा पारी बांध दिल बना कि आज हुनकर बेटा जाई काल उनकर जाई। सबके लिख दिल बना रजिस्टर में, तो आज हमार बा हमारी बेटा के पारी बा गईले के। राजा पारी बांध दिले बाने कि हर घर से एगो जवान लड़का उनकी बेटी की सेज पर जाई। आज हमरे बबुआ के पारी बा हो। यही से दुखी भी बानी और खुश भी अंदर से बानी कि हमार बबुआ अगर बाची जाई हैं तो राजा के बेटी से बियाह करके ले यहाँ तो हम पतो ही उतारब, ओकर मांग बहरब, लीलार पर छब बबुआ के। यही से गीतिया सगुन गीत गावत तनी। आ एगो मन में इहो डर बा कि अगर बबुआ ना महल से बाच के यहाँ तो कैसे हम अपने लड़का बिना जी पाए, हम तो मर जेब रो रो के। तो जीवती बन्धन बाबा कहे लगल कि मैं रोला कि के का बात बा, बूढ़ी माँ राजा के बेटी तोहर पतो ही बन जाई तो तोहरा तो खुश होके के चाही, तू तो झूठे न रो तारू। बूढ़ी अम्मा कहली, हे बबुआ तू कुल बतिया तो हम सुनबे ना कैला। आज तक जितना भी जवान लड़का राजा की महल में उनकी बेटी की सेज पर गई कौनो जिंदा ना बचले। साँझे तो जियत जाना सज संवर के दुल्हा बन के भोरे भोरे ओकर लाश निकलेला। ई देख के हमार कलेजा काँप जाला। जीवती बन्धन बाबा कहले, हे माई तू चिंता जिन कर, अब सब हमरे ऊपर तू छोड़ द। बस तू अपने लड़का के सुंदर दुल्हा बना के तैयार कर द, काजल के टीका लगा द। हम जल्दी भोरे तक लौट आई, हम जाइब राजा के महल में, तोरे लड़का के रूप में हम राजा के महल में जाइब। ई कह के जीवती बन्धन बाबा का कैले अपन भेष बालक तरह न छोट बालक के रूप 7-8 साल के का कैले बुढ़िया के लड़का के भेष में आ गई न। वैसे जवान लड़का बन गई न। तब लग राजा के कोतवाल आ गई ना सब पकड़े खातिर। रे बुढ़िया अपन लड़का निकाल घर से बाहर, राजा के महल में ले जाए के बाद। तो जीवती बन्धन बाबा के दुआरी पर खड़ा हो गई ना। तो अपन वो तो जना सही बुढ़िया के लड़का वहाँ में अपन ले गए ना पकड़ के ले जाके राजकुमारी की कमरा में बंद कर दिया ना सन।
ई तो पहले ही से सजग होके तलवार उलवार लेके अंदर छुपा के गई ना जूता में अपने। राजकुमारी सुतल अली गहरी नींद में सेजिया पर। जीती बन्धन बाबा का कैले, दूगो तकिया जो रहे ओजा तकिया उठौले आ कहीं से खड़ा खड़ा ऐसे धो के चदरा ऊपर ओढ़ा दिहले। वो राजकुमारी के बगल में दोनों तकिया धो के चदरा ओढ़ा दिहले और एगो कोना में हो जा कॉर्नर कोना में जाकर लुका गई। जब रात के 12 बजल एकदम सन्नाटा एकदम बरानी एकदम राजकुमारी एकदम सुतल बड़ी तौले तो उनकी नाक में से काली नागिन निकलते तब बा एकदम निकलते बिया। जानत ये बगल में क्यों सुतल बा तो ऐसे डंक जैसे मारे जाती है तकिया पर, तो ये तो तलवार लेके एकदम अलर्ट रहना, एकदम तुरंत मार के 2 टुकड़ा कर दिया ना। और का कैला तलवारवा और नगिनिया के जन टुकवा कटले रहना दोनों ओके नीचेवा बेडवा जन पलंगरिया रहे ओके नीचे फेंक देना, लुकवा देना। फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई, तो भगवान रहना अंतर ध्यान होके तुरंत बुढ़िया अम्मा के घरे आ गई ना। बूढ़ी अम्मा से आके सब कुछ बता दिए, कहे लगल हे माई अपनी दूल्हा बेटा के जन बा अपने बेटा के भेज दो पतोही जाके ले आवे, रास्ता एकदम साफ क्लियर कर देले बानी। अब तोहरी बेटा के कुछ नहीं खे करे के, बस जाके दुल्हन ले आवे के बबूजा से। बुढ़िया की बेटा से कहले बाबू अब तू जा, नहीं तो राजकुमारी जाग जाइ है, मानो अब हिंसारा भैले के कितनी देर बटले बा, बहुत जल्दी हो जाए वो जाग जाइ हैं। और उनकी इहो बता देना कि उनकी नाक में से नागिन निकला से तो हम काट के और पलंगरिया के नीचे लुकवा दिल बानी, छुपा दिल बानी। तलवारो वही जब अगर राजा पूछी हो जाके मैंने जे भी पूछी इन्वेस्टिगेशन करी लो तो सब मैंने बता दिया। जब राजा पूछे तो सब ये कहानी बता दी जैसे जैसे हम बताओ तनी, ताकि शक ना हो के तू नहीं ख कैले। अब तो बूढ़ी अम्मा अपने बेटा के लीलार परिछली एकदम वो सिंदूर से अक्षत से दही लगा उगा के सुंदर अपन एकदम तैयार कर दियली। जा बेटा बहू लेके आवा हमार। जीती बन्धन बाबा तुरंत ने उनकी बेटा करे के अंतर ध्यान होकर राजकुमारी कक्ष में पहुंचा के अपने चलिए ना। आई तो पूरा इत्र उत्र लगा के गई रहना, परफ्यूम बढ़िया स्मेल आवत रहे, खूब महकत रहे गम गम। बोले राजकुमारी के नींद टूट गई एकदम से, फट से उठ के बैठ के लिए बगल में रहबे कहीं ना, एकदम देख के खुश हो गई। मैंने उन्हों के ये रहे कि चलो आज तक बहुत आदमी के उनकी कारण मर गई ना, उनके समझे में ना आवे कि कैसे लोग मर जाए, उनकी साथे सुते उनको खुद समझ में ना आवे। तो आज ये कलंक उनका भाई मिट गई। ओकरी वजह से ऐसे ही रात बीत गई, 4-5 बजल लौड़ी जो रहे उनके दासी आयल झाड़ू लगावे भी नहीं है, सवेरे सवेरे आयल भोरे भोरे झाड़ू लेके हाथ में। देखत ये हंसी खिलखिलाहट इनकी रूम में, राजकुमारी जब रही इनकी रूम में से खिलखिलाहट हंसी सुन के एकदम अचंभित हो गए, एकदम सरप्राइज कि अरे ई का रोज तो शांति रहेला, एकदम से लाश निकले रूम, आज तो खिलखिलाहट हंसी आवत कौन मरद के। तब का कैली कि जाके तुरंत अपने वो राजा से बतवली। राजा हाली बे के दौड़ा लेना, वो अंदर से खुश रहना कि ये तो सही है सरप्राइज के बात में एकदम आश्चर्यचकित हो गई ना। दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा ये खोलना, बुढ़िया के बेटा देख के चकित हो गई ना कि तो बुढ़िया के बेटा बा। और सब जानल चाहना कि बतावा कैसे का भइल, कैसे तू बाच गई। तो बताओ ना सब किस्सा। एगो नागिन नाक में रहे वो निकलला सा तो ओके मार देनी है, देखी हो का बा बेड के नीचे से निकाल के दिखा देना, तलवारो दिखाओ ना। राजा बहुत खुश भइले और तुरंत ने मारो वाड़ा पूरा बाँस पूरा अलर्ट रहे गई शादी करेगे कि इनके शादी कहिए देवे के बा, जे भी लड़का मिल जाए अपन सब तैयारी रहबे कैल। माड़ो वाड़ो छवाइल, पंडित बोला कि वही भिनसारा में शादी ब्याह हो गई दोनों जानी के विधि विधान से। ढेर सारा हीरा मोती खजाना घोड़ा हाथी पर लाद के और बुढ़िया घरे पहुँचवा दी ना। सोने की डोली में बिठा के विदा के ना, वो उन्हों को खुशी पार रहे। राजा रहबे के ना, आधा राजपाट दे देना बुढ़िया की बेटा के कि सुखपूर्वक हमार बेटी रही। तो एक दिन अब बालक रूप में अब जीती बन्धन बाबा इनकी घर में रहत ना। तब सब शादी ब्याह जब बीत गए तो बुढ़िया पूछत अड़ी एक दिन, ये बाबू
तू तो मनुष्य साधारण आदमी नहीं खलुकत, मनुष्य नहीं ख बुझात हमरा के। तू पक्का तू अवतार लागत रह, तू भगवान लागत हम। बताव ना तू के हवा। और हमार इतना बड़ा आके मदद कैल, गरीब दुखिया के। हमारी बेटा के तू आके रक्षा कैल, राजकुमारी से बियाह कर। हम तो कब सोचले ना रहनी है। गांव के लोग इतना मर गए, जमान सबका लड़का, हमार लड़का तोहरी वजह से बचल। आखिर तू के हवा, तो बतावा, अपन भेष देखावा का हवे। तो जीतू बंधन बाबा अपने रूप में आ गई ना, एकदम श्री हरि के रूप में, एकदम साक्षात अपन दिखा दे ना दर्शन। देख के एकदम बूढ़ा चकित हो गई, चरण पर गिर पड़ली। आई तो कहना कि देखा हम जीवन के रक्षा करे वाला हैं। जीमूत वाहन हमार नाम हवे। जे भी जीवित पुत्रिका व्रत मन और श्रद्धा से करेला ओकरे पुत्र के हम रक्षा करेनी। हम जीवित पुत्रिका व्रत के प्रचार प्रसार करे खातिर निकलल बनी। और जे भी जीवित पुत्रिका व्रत करेला ओकरे पुत्र के हम सदा रक्षा करेनी। और ई क्वार मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी के अन्हरिया में ई व्रत पड़ेला। हमार कथा जे भी सुनी भजन करी, हम ओकरे पुत्र के रक्षा करें, अपार धन संपत्ति देनी। ई कहे के जीवित वाहन बाबा अंतर ध्यान हो गई ना। बूढ़ी माई जब क्वार मास अश्विन मास के जीतिया आयल तो बहुते विधि विधान के साथ जीतिया व्रत उठवली। अब करत ना रहली, लेकिन प्रचार करके भगवान जी गई ना, तो वो उठवली। उन्हीं की वजह से हमारे लड़का के जान बाचल, इतना धन संपत्ति मिलल। सप्तमी में नहाए खाए कैली, अष्टमी भोरे उठंगनिया सरगहिया करके कैले कि पहले जीवित वाहन बाबा के दही चूड़ा चढ़ौली, फिर चिल्लो सियारिन के चूड़ा दही चढ़ा के गोड़ लगली, सरगहिया कैली। अष्टमी में दिन भर निर्जल निराहार रह के तालाब में संझा बेला जाके स्नान कैली। और चिल्लो सियारिन जीमुत वाहन बाबा जीवतिया बन्हन बाबा के कथा सुनली। कर जोर के कहतरी, हे जीमुत वाहन बाबा, जैसे मोर बबुआ के रक्षा करी वैसे सदा अपने नज़र के पास रख, अपने शरण के पास रख, सदा आशीष बरसावत रहो कि हमार बबुआ कहीं भी रहें फले फूले। जैसे के हे जीवती बन्हन बाबा बूढ़ी माई के बबुआ के रक्षा कैली, वैसे कथा कहवैया कथा सुनवैया के पुत्र के रक्षा करब। सोलहो सिंगार अमर करब, अंधन से भंडार भरब। अगर हमार कथा सुनावल आप सबके पसंद आइल तो कृपया हमारे चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करब। जय हो जीवती बन्हन बाबा, जय हो जीवती माई।